नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या हरियाणा की राजनीति अब पूरी तरह से सेवक ऐप और शिकायतों के खुलासे पर टिकने वाली है। क्या भाजपा की सीएम विंडो लोगों को गुमराह करने का हथियार थी और अब अभय सिंह चौटाला का नया ऐप जो कि सेवक नाम है, जिसका भाजपा की नाकामियों का आईना साबित होने जा रहा है, या ये सब कुछ चुनावी या राजनीतिक दाव है जहां आरोप प्रत्यारोप और धमकियों का खेल चल रहा है। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति कभी सीधी नहीं रही है। यहां हमेशा सियासत रिश्तों, परिवारों और सत्ता की अदला बदली पर चलती रहती है। लेकिन इस बार तस्वीर और भी उलझी हुई लग रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी साख को बचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस आंतरिक गुटबाजी में उलझी पड़ी है। जजपा को लोग धोखेबाज करार दे चुके हैं और इंडियन नेशनल लोकदल मैदान में उतरकर खुद को विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। और इस पूरी कवायद का सबसे नया हथियार है सेवक ऐप। अब सवाल यही उठता है कि ये ऐप असल में लोगों की शिकायतों का समाधान कैसे करेगा, या ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। अभय सिंह चौटाला दावा कर रहे हैं कि हर 15 दिन में शिकायतों का खुलासा होगा और मीडिया के सामने रखी जाएंगी। यानी एक तरह से ये सीधा सीधा भाजपा की सीएम विंडो को चुनौती देने की चाल है। भाजपा कहती है कि उसकी सीएम विंडो में लाखों शिकायतों का निपटारा हुआ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि यह महज दिखावा है। चौटाला इसी कमजोरी को पकड़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या लोग अब इस ऐप पर भरोसा करेंगे या फिर ये राजनीतिक फाइलों में दब कर रह जाएगा। दोस्तों, राजनीति में हर आरोप के पीछे एक कहानी छिपी होती है। अभय सिंह चौटाला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस और जजपा को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने साफ कहा कि जननायक जनता पार्टी ने जनता के साथ धोखा किया। चुनाव से पहले कहा भाजपा को यमुना पार पहुंचाएंगे, लेकिन नतीजे आने के बाद बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। सवाल यही है, क्या जजपा की कहानी अब पूरी तरह से खत्म मानी जाए? लेकिन दोस्तों, राजनीति में कभी भी किसी को पूरी तरह से खारिज करना नामुमकिन है। क्या सचमुच दुष्यंत चौटाला ने अपने परदादा देवीलाल की विरासत को पूरी तरह से दांव पर लगा दिया? लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। अभय सिंह चौटाला ने सबसे बड़ा बम फोड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। उन्होंने कहा कि हुड्डा ने भाजपा के साथ मिलकर खेल किया। सोचिए दोस्तों, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो खुद को भाजपा का विरोधी कहता है। उसी पर आरोप लग रहा है कि उसने पर्दे के पीछे भाजपा को सत्ता में लाने में मदद की। ये आरोप हल्का नहीं है। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि हुड्डा ने ऐसे लोगों को टिकट दिलवाए जो जानबूझकर चुनाव हार जाए ताकि भाजपा जीत सके। क्या यह सच हो सकता है? अगर हाँ, तो हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा के बीच पर्दे के पीछे कोई सेटिंग चल रही है क्या? दोस्तों, यह सवाल बेहद गंभीर है, क्योंकि अगर हुड्डा ने सचमुच भाजपा को मदद की है तो कांग्रेस के उन लाखों कार्यकर्ताओं के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है जो दिन रात भाजपा के खिलाफ मेहनत कर रहे थे। क्या भाजपा ने ईडी का डर दिखाकर हुड्डा को अपने हिसाब से काम करने पर मजबूर किया? क्या ये वही राजनीति है जिसमें ईडी और सीबीआई चुनावी हथियार बन चुके हैं? और अगर यह सच है तो जनता किस पर भरोसा करेगी? अभय सिंह चौटाला ने यहां तक कहा कि बृजेंद्र सिंह जैसे नेताओं को हराने में भी हुड्डा ने पूरा जोर लगाया, लेकिन खुद की कुर्सी बची रहे और कांग्रेस हाईकमान उनके अलावा किसी और को विकल्प ना मान ले, इस पर भी जोर दिया गया। अब सवाल यह उठता है, क्या हुड्डा अपनी ही पार्टी के नेताओं को डुबोते रहे सिर्फ इसलिए कि उनकी अपनी राजनीति सुरक्षित रहे? अगर ऐसा है तो कांग्रेस की दुर्गति की सबसे बड़ी वजह हुड्डा को ही माना जा सकता है, ये अभय सिंह चौटाला कहते हैं। भाजपा का सेवा पखवाड़ा भी चौटाला के निशाने पर रहा। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा सेवा क्या करेंगे, पूरा प्रदेश पानी में डुबो दिया गया और मदद के नाम पर सिर्फ हवाई सर्वे हुए, हवाई सर्वेक्षण हुए।
किसानों को कोई राहत नहीं मिली? ये सवाल बेहद कड़ा है, क्योंकि हाल ही में बाढ़ और बारिश की मार झेल चुके किसान अब भी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी सचमुच किसानों के साथ खड़ी है, या सिर्फ सर्वे और फोटो खिंचवाने की राजनीति कर रही है? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया, कांग्रेस ने पर्दे के पीछे भाजपा की मदद की और जननायक जनता पार्टी ने धोखा दिया, तो जनता आखिर जाए तो जाए कहां? क्या इंडियन नेशनल लोकदल ही सचमुच विकल्प है, या यह सिर्फ सत्ता की भूख का एक और चेहरा है? हरियाणा की राजनीति इन दिनों सवालों के भंवर में फंस चुकी है। जनता परेशान है, युवा बेरोजगारी से मायूस है, किसान अपनी फसल और नुकसान को लेकर दुखी है और उद्योगपति नीतियों की मार झेल रहे हैं। ऐसे में सेवक ऐप लॉन्च करके अभय सिंह चौटाला ने जो दांव खेला है, वो कितना असरदार साबित होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन आज का बड़ा सवाल यही है, क्या ये ऐप जनता को न्याय दिलवाएगा, या ये भी हरियाणा की राजनीति का एक नया और अधूरा वादा बनकर रह जाएगा? तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं? क्या सचमुच भाजपा की सीएम विंडो सिर्फ धोखा थी और चौटाला का ऐप समाधान बनेगा? क्या हुड्डा और भाजपा की गुप्त दोस्ती की कहानी सच है? क्या जजपा का राजनीतिक सफर अब खत्म हो चुका है? और सबसे अहम सवाल, क्या इंडियन नेशनल लोकदल की राजनीति में दोबारा पांव जमाने की स्थिति बन पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।